नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हेल्दी डाइट टिप्स। तो बहुत सारे साधक ऐसा पूछते रहते हैं कि ऐसी कुछ टिप्स दीजिए कि जैसे हम कभी भी बीमार नहीं पड़े। तो डॉक्टर झरना पटेल एनडीएस हेल्थ सेंटर नाम की हमारी यूट्यूब पे वीडियो है, जहाँ के प्लेलिस्ट में आपको 600 से भी अधिक वीडियो मिलेगी और ये सारी वीडियो को एक और एक करके आप शांति से, धीरज से सारी वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो हेल्दी रहने की टिप्स ये है कि जब भी आप कुछ भी भोजन खाते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, स्नैक करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, तो उसमें एनिमल प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, मैदे की चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ऐसा कहना चाहते हो कि हम तो घर में ही खाना पका के खाते हैं, कभी भी बाहर का नहीं खाते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक टिप्स है कि जब भी आप कुछ भी खाते हो, कभी भी खाते हो, कहीं पे भी खाते हो, तो उसके पहले 250 ग्राम फ्रूट खा लीजिए और 250 ग्राम सलाद खा लीजिए। अगर ऐसा करोगे आप लंच में, तो आपका पेट जो है वो हेल्दी हो जाएगा। अब डिनर की बात करें तो डिनर में सबसे पहले 250 ग्राम फ्रूट खाओ, 250 ग्राम सलाद खाओ, फिर उसके बाद आपको सूप पीना है, फिर उसके बाद आपको लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं, जैसे कि पत्ता गोभी है, इसमें ढेर सारे पत्तियां होती है, पालक है, बथुआ है और मेथी की भाजी है, और आपके वहां पे जितनी भी भाजी मिलती है वो सारी पत्तियों वाली ग्रीन भाजी, ये भाजी को आप सब्जी बना के खा सकते हो। उसमें आप स्वाद अनुसार जो भी मसाले, जो भी तेल, जो भी डालने हो वो सारे डाल के, उबाल के, बॉईल करके, स्टीम करके आप खा सकते हो। वो सारा डिनर हो गया। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट आएगा, तो ब्रेकफास्ट में आपको 3 ग्लास जूस पीने हैं, या तो वेजिटेबल्स के 3 ग्लास जूस, या फ्रूट के 3 ग्लास जूस, या तो फिर आपको हरी पत्तियों का जो ग्रीन जूस बनता है, पालक है, धनिया है, पुदीना है, उसमें लौकी डाल के, पंपकिन डाल के, कद्दू डाल के, या फिर उसमें आंवले डाल के और चाट मसाला, नींबू, ये सब डाल के आपको जूस पीना है। अब आप बोलोगे कि नींबू से हमें डॉक्टर ने ना बोला है, टमाटर खाने से डॉक्टर ने ना बोला है, ऑरेंज खाने से डॉक्टर ने ना बोला है, पैरों में सूजन आ जाती है तो खट्टा खाने को मना किया है। तो एक बात का ध्यान रखना है कि भगवान ने जो भी बनाया है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन हम गलत भोजन खा के पेट में सड़ा हुआ मल पड़ा रहता है, जैसे कि दाल खाई, रोटी खाई, सब्जी खाई, पराठा खाया, भाखरी खाई, पिज्जा खाया, इडली खाई, डोसा खाया, बर्गर खाया, समोसा खाया, तो ये जो सारी चीज है वो पेट में पड़ी पड़ी सड़ जाती है, उसमें कफ कब्ज हो जाती है, उसमें वायु हो जाती है, उसमें पित्त हो जाता है, बलगम हो जाता है और शरीर में गंदगी हो जाती है। पेट में गंदगी पड़ी होती है, उसकी वजह से जब हम फ्रेश फ्रूट खाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल खाते हैं और फ्रेश जूस पीते हैं, तभी हमें प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन गंदगी की सफाई कर लेंगे तो शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि क्यूकम्बर खाते हैं, ककड़ी खाते हैं तो डकार आती रहती है, लेकिन डकार इसलिए आती है कि पेट में ढेर सारा मल पड़ा है, आपके इंटेस्टाइन में इतना सारा मल पड़ा है कि जब अच्छी चीज आती है तो पेट में से आवाज आने लगती है। तो सफाई करनी होगी एनीमा से। छोटे हो, बड़े हो, दुबले हो, पतले हो, कोई भी संसारी हो, सन्यासी हो, एनीमा करना जरूरी है। अगर आपने जन्म के बाद
सिर्फ फ्रूट खाया है, नेचर का बनाया हुआ खाया है, इंसान के हाथ का बनाया हुआ नहीं खाया है, तो एनीमा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने तो सब कुछ पकाया हुआ, भुना हुआ, सेका हुआ, तला हुआ, घर का, बाहर का सब कुछ खाया है, तो इसके लिए सफाई करनी होगी। तो ये 1.5 लीटर का पानी का पॉट है, सुबह में एक बार 1.5 लीटर का, तभी के तभी फिर से 1.5 लीटर का दूसरी बार, और तभी के तभी 1.5 लीटर का तीसरी बार। ऐसा सुबह सुबह में 3 बार सफाई करोगे तो आपका कॉलन साफ होगा। आपको नेचर कॉल आता है उसके बाद में भी कर सकते हो, नेचर कॉल नहीं आता है तो उसके पहले भी कर सकते हो। लेकिन हर रोज सुबह में एनीमा कर लोगे तो कभी भी बीमारी नहीं आएगी। ये हमारी सबसे पहली हेल्दी डाइट की टिप्स है कि जो गलत खाया है उसको निकालो, फिर उसके बाद में सही भोजन डालो। तो आज ही हमारी वेबसाइट से आप एनीमा ऑर्डर कीजिए, और ये एनीमा हमारी वेबसाइट से इसलिए ऑर्डर करना है कि बाकी सारी वेबसाइट से हार्ड कैथेटर आएगी जो चुभ जाएगी, खून निकल जाएगा, और इतनी हार्ड होती है, आप लगातार बार बार एनीमा नहीं कर पाओगे। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया है सॉफ्ट कैथेटर। तो ये जो सॉफ्ट कैथेटर है वो आप हमसे मंगवा सकते हो। ये जो है वो हेयर के बराबर एकदम सॉफ्ट होता है और आपके इंटेस्टाइन में जाएगा तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो छोटे बच्चों को भी करवाइए, बड़ों को भी करवाइए। जिसको डायबिटीज है, बीपी है, अस्थमा है, पैरालिसिस हो गया है, ब्रेन स्ट्रोक आ गया है, हार्ट ब्रेक हो गया है, जो भी प्रॉब्लम होता है तो उन लोगों को एनीमा करवाइए। जहाँ पे गंदगी है, जहाँ कीड़ा है, जहाँ कूड़ा है, वहां पे रोग आते हैं। तो जब भी खाओ उसके पहले ढेर सारा नेचुरल फूड खा लो, फिर उसके बाद आपको जो भी खाना हो वो खा सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा खा लिया, बहुत टेस्टी बन गया था, समोसे 5-6 खा लिए, तो टेस्टी टेस्टी समोसा पेट में हजम नहीं होता है, बदहजमी हो जाती है। तो या तो फिर कभी कभी लड्डू ज्यादा खा लिए, कभी कभी गुलाब जामुन ज्यादा खा लिया, कभी कभी पकौड़ी ज्यादा खा ली। तो ऐसा जब भी ज्यादा खा लेते हो तो उसके बाद 4 ग्लास पानी में 4 नींबू डाल के आप पी लोगे। हर 1 घंटे के बाद उसमें अदरक डाल के आप पी लोगे तो खाना हजम हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों करना है कि पेट को तकलीफ में पड़ जाता है? ऐसा क्यों होता है कि हम ज्यादा खा लेते हैं? तो ज्यादा खाने का बार बार क्रेविंग होता है, तो उसका भी कारण ये है कि पेट में ढेर सारे कीड़े हैं या ढेर सारा कचरा पड़ा है, सड़ा हुआ मल पड़ा है, विकृत आहार सड़ गया है, इसके लिए ऐसा होता है। तो एनीमा से जब सफाई होगी तो नेचुरल भूख लगेगी, और बाहर का खाते वक्त भी हमें याद आएगा कि ये गंदी चीज पेट में डालते हैं, एनीमा कर करके साफ करना पड़ेगा, या तो फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, या ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, या तो फिर रिपोर्ट करवाने पड़ेंगे, या तो फिर दवाई खानी पड़ेगी। ये सारा याद रखने के बाद फिर आप बाहर का खा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना है तो ज्यादा से ज्यादा जूस पीजिए, ढेर सारा जूस पीजिए। और जूस पीने में कभी भी टाइम का ध्यान नहीं रखना है कि सुबह पिया, दोपहर को पिया, शाम को पिया, रात को पिया। आप कभी भी जूस पी सकते हो, और हमेशा फ्रेश जूस पीना है। इसके लिए हमारे पास सुजाता की एजेंसी है, आप हमसे सुजाता का जूसर भी ऑर्डर कर सकते हो। पूरे वर्ल्ड में हम कहीं पे भी सुजाता का जूसर बाहर भेजते हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास ढेर सारी ऑर्गेनिक चीज है, वो भी हम आपको सप्लाई करेंगे। जैसे शुगर कैन मतलब कि गन्ने का जूस आप कभी भी पी सकते हो, तो बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन पूरे साल अगर नहीं मिलता है तो उसके ऑप्शन में हम क्या करते हैं, चीनी डालते हैं, या तो फिर हम गुड़ डालते हैं, या तो फिर हम हनी डालते हैं। तो इसके ऑप्शन में भी एक ऐसी चीज है जिसको काकवी बोलते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है, 100% प्योर है, वो हमारे सेंटर पे उपलब्ध है। तो आप जब भी स्वीट बनाते हो, जूस बनाते हो, रेसिपी बनाते हो, तो इसमें आप काकवी KAKAVI ये स्पेलिंग होता है, क्योंकि मैं बोलती हूँ कुछ आपको सुनाई देता है कुछ। तो काकवी
ये गन्ने के जूस से बनी हुई होती है और ये ऑर्गेनिक चीज है, वो भी आप हमसे मंगवा सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ लास्ट में मैं ये टिप्स देना चाहूंगी कि अगर आप बीमार हो गए हो तो पकाया हुआ भोजन बंद कर दीजिए। 1 महीने के लिए सिर्फ फ्रूट पे आ जाइए या 1 महीने के लिए आप जूस पे आ जाइए। कुदरत का बनाया हुआ खाइए। कोई भी बीमारी होगी, कोई भी रोग होगा, वो चला जाएगा। साथ साथ में एनिमा करना नहीं भूलना है और हेल्दी रहना है। इससे भी ज्यादा आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए, हेल्दी हेल्दी टिप्स चाहिए, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। यही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, उसके ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हो। हमारी वेबसाइट से आप कुछ भी ऑर्गेनिक चीजें मंगवा सकते हो। और अगर आप हमें मिलना चाहते हो तो यही नंबर पे आप अपॉइंटमेंट लेके व्हाट्सएप करके भी आप हमसे मिल सकते हो। निशुल्क में सेवा करते हैं और हम जो भी है वो सबके भलाई के लिए काम करते हैं, मतलब कि कुदरत का बनाया हुआ नियम को फॉलो करते हैं और फॉलो करवाते हैं। तो आप भी हमेशा ये नियम को फॉलो कीजिए। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।